हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो आपका पेपर है कक्षा 11 का बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसाय अध्ययन। तो सारे क्वेश्चन जो भी हम इंक्लूड करने वाले हैं वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी प्रश्नों को देखें, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निर्देश वही सेम रहते हैं तो उन पर हम समय बर्बाद नहीं कर देंगे, वो आप सभी को पता है निर्देश। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको रोल नंबर जरूर लिखना है, क्योंकि बिना रोल नंबर के आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए रोल नंबर लिखना भूलें नहीं, उसको लिख दें जैसे ही आपके पेपर हाथ में लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न संख्या 1 है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व होता है। दूसरा है, बैंक किस खाते पर ब्याज नहीं देती है। अभी आपको क्वेश्चन क्वेश्चन बताने वाले हैं, इनके उत्तर आपको एक साथ प्रोवाइड करवाएंगे। थर्ड है, ई कॉमर्स की उपयोगिता बताइए। 4 है, निम्नलिखित में से क्या व्यावसायिक नीति शास्त्र का तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 5 है, थोक व्यापारी अपने माल का विक्रय करता है। 6 नंबर है, दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने का स्रोत क्या है। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है थोक व्यापारी अपना माल किससे क्रय करता है। दूसरा है, एडीआरएस जारी किए जाते हैं किसमें। थर्ड है, ई कॉमर्स किसका अंग है। 4 नंबर है, बैंक द्वारा उधार क्रय की सुविधा हेतु क्या उपलब्ध कराया जाता है। 5 नंबर है, मुर्गी पालन पशुपालन का कौन सा उद्योग है। 6 नंबर है, वाणिज्य उद्योग तथा खाली जगह व्यवसाय के अंग हैं। 7 नंबर है, साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व क्या होता है। प्रश्न संख्या 3 है, जिसमें आपको सही जोड़े बनाने हैं। कै का ख के साथ में आपको दे रखे हैं निर्यात संवर्धन, अधिकार हस्तांतरण, कुटीर उद्योग, ऋण पत्र, लिखित संदेश और पंजीयन ऐच्छिक। प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला है, निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। दूसरा है, क्षतिपूर्ति अनुबंध किस बीमा में लागू नहीं होता है। थर्ड है, व्यवसायी के नैतिक आचरण को कौन नियमित करता है। 4 नंबर है, अल्पकालीन ऋण कितने वर्ष के लिए होता है। 5 नंबर है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में हुई। 6 नंबर है, थोक व्यापारी किससे माल खरीदता है। 7 नंबर है, जहाजी बाड़े के अनुबंध को क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सत्य असत्य की पहचान कीजिए। पहला है, थोक व्यापारी द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तुएं बेची जाती हैं। दूसरा है, कुटीर उद्योग अंशकालीन रोजगार प्रदान करते हैं। थर्ड है, समता अंश ऋण आधारित कोष कहलाते हैं। 4 नंबर है, प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व का अंग है। 5 नंबर है, ई कॉमर्स व्यवसाय में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। 6 नंबर है, बीमा एक अनुबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, वाणिज्य से क्या तात्पर्य है अथवा स्वदेशी बैंकिंग प्रणाली से क्या आशय है। प्रश्न संख्या 7 है, समामेलन प्रमाण पत्र क्या है अथवा कंपनी के कोई 2 गुण बताइए। प्रश्न संख्या 8 है, विभागीय संगठन से क्या आशय है अथवा निजी क्षेत्र से आपका क्या आशय है। प्रश्न संख्या 9 है, बीमा की 2 विशेषताएं बताइए अथवा जीवन बीमा को परिभाषित कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, ई कॉमर्स के कोई 2 लाभ लिखिए अथवा फर्म से ग्राहक कॉमर्स किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए अथवा वायु प्रदूषण क्या है बताइए। प्रश्न संख्या 12 है, कुटीर उद्योग से क्या आशय है अथवा लघु उद्योगों को किस आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, स्टार्टअप इंडिया योजना से क्या आशय है अथवा उपक्रम के प्रकार बताइए। प्रश्न संख्या 14 है, उद्यमिता से क्या आशय है अथवा लघु उद्योगों में निवेशित पूंजी की सीमा क्या है। प्रश्न संख्या 15 है, उद्योग आधार ज्ञापन क्या है अथवा बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है। प्रश्न संख्या 16 है, व्यवसाय के कोई 4 लक्षणों का वर्णन कीजिए अथवा पेशा तथा रोजगार में अंतर बताइए। प्रश्न संख्या 17 है, विभागीय उपक्रम की सीमाओं को समझाइए अथवा विभागीय उपक्रम या संगठन के लाभ बताइए। प्रश्न संख्या 18 है, स्वामित्व कोष अथवा ऋण कोष में अंतर लिखिए, कोई 3 अंतर लिखने हैं, अथवा पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताओं को बताइए। प्रश्न संख्या 19 है, अंश और स्कंद में अंतर बताइए अथवा कार्यशील पूंजी की विशेषता बताइए। प्रश्न संख्या 20 है, एकाकी व्यापार के वैधानिक प्रतिबंध लिखिए
अथवा एक कंपनी की समामेलन की विधि का वर्णन कीजिए। प्रसंग 21 है, कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर बताइए अथवा उद्यमिता की आर्थिक विकास में भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रसंग 22 है, लघु उद्योगों की 4 समस्याएं लिखिए अथवा कुटीर उद्योगों की विशेषताएं लिखिए। प्रसंग 23 है, व्यावसायिक उपक्रम के चुनाव को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए अथवा सार्वजनिक कंपनी तथा निजी कंपनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे प्रश्नों को देख लें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, जाइए वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।